2025 में एआई, एमएल, डेटा साइंस जैसे कोर्सेज में इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते हो लेकिन कॉलेजेस ढूंढने में दिक्कत हो रही है। समझ नहीं आ रहा कॉलेज की रैंकिंग देखें या उसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स। गवर्नमेंट या प्राइवेट कौन सा कॉलेज प्रोवाइड करेगा बेटर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड आईआईटीज एंड एनआईटीज के अलावा इंडिया में इस डोमेन में अच्छे कॉलेज एग्जिस्ट करते भी है। अगर आपके मन में भी ये सब सवाल आ रहे हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया आपने, क्योंकि आज मैं लिस्ट डाउन करने वाली हूँ इंडिया के टॉप कॉलेजेस इन द फील्ड ऑफ एआई, एमएल एंड डेटा साइंस अदर देन आईआईटीज एंड एनआईटीज। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हरिता, मैंने करी है बीटेक प्लस एमटेक और मेरा ये मिशन है कि मैं अपने इंजीनियरिंग के वास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आप सभी की मदद कर सकूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. नंबर 1 पोजीशन पर आता है COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ये सिचुएटेड है इन पुणे, महाराष्ट्र। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है और ये रैंक कराता ऑन द 77th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी इन NIRF 2024 रैंकिंग। यहाँ से आप परस्यू कर सकते हैं बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात करी जाए तो आपको चाहिए होगा वैलिड जेईई मेन और MHT CET स्कोर एंड क्लास 12 में आपके होने चाहिए मिनिमम 45% एग्रीगेट मार्क्स। एनुअल फी की अगर बात करी जाए तो वो रहता है यहाँ पे 1.5 लाख। एंड अगर प्लेसमेंट पैकेजेस की बात करें तो 2024 का जो हाईएस्ट पैकेज था दैट वाज 87 LPA एंड जो एवरेज पैकेज था दैट वाज 12 LPA। सेकंड पोजीशन पर आता है आरपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये लोकेटेड है इन बैंगलोर, कर्नाटका। ये एक प्राइवेट कॉलेज है और NIRF रैंकिंग 2024 में ये रैंक कराता ऑन द 99th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। यहाँ पे आपको दो कोर्सेज के चॉइस मिलते हैं। फर्स्ट रहता है आपका BE इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड सेकंड चॉइस रहता है BE इन CSE विद डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन। मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात करी जाए तो 3 डिफरेंट बेस है। फर्स्ट रहता है आपका KCET, सेकंड रहता है आपका कॉमेट के एंड थर्ड रहता है मैनेजमेंट कोटा। क्लास 12 एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो यू शुड हैव मिनिमम 45% एग्रीगेट मार्क्स। फी स्ट्रक्चर की अगर बात करी जाए तो वो डिपेंड करता है कि आपका मोड ऑफ एडमिशन क्या है। फॉर एग्जांपल जो कर्नाटका स्टूडेंट्स है वो KCET के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे जो एनुअल फी रहती है वो रहती है 1.2 लाख। बट अगर आप कर्नाटका के आउटसाइड स्टूडेंट है देन आप अप्लाई कर सकते हैं आइदर थ्रू मैनेजमेंट और थ्रू द कॉमेट के कोटा। कॉमेट के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी एनुअल फी रहती है 3.3 लाख। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करी जाए तो करंट बैच के प्लेसमेंट्स अभी ऑनगोइंग है। अभी तक का जो हाईएस्ट रिकॉर्ड करा गया वो रहा है 56 LPA एंड एवरेज रहा है इस साल अराउंड 15.2 LPA। थर्ड पोजीशन पर आता है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। ये लोकेटेड है इन चंडीगढ़, पंजाब। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है एंड यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं बिटवीन 2 डिफरेंट कोर्सेज, बीटेक इन CSE आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बीटेक इन CSE विद डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन। मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात करी जाए तो आपको चाहिए होगा वैलिड जेईई मेन स्कोर एंड उसके बाद आपको अटेंड करना होगा जोशा काउंसिल। क्लास 12 एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो यू शुड हैव 75% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स। एनुअल फी यहाँ पे रहती है करीबन 1.86 लाख। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करी जाए तो 2025 का जो हाईएस्ट पैकेज है वो रहा है 61.02 LPA एंड जो एवरेज पैकेज है वो रहा था अराउंड 13.6 LPA। फोर्थ पोजीशन पर आता है PES यूनिवर्सिटी। ये लोकेटेड है इन बैंगलोर, कर्नाटका। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एंड यहाँ से आप परस्यू कर सकते हैं बीटेक इन CSE विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन। मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात करी जाए तो आपके पास एक वैलिड जेईई मेन और KCET स्कोर होना चाहिए एंड क्लास 12 में यू शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। फी स्ट्रक्चर की अगर बात करी जाए तो वो डिपेंड करता है आपके मोड ऑफ एडमिशन के बेसिस पे। अगर आप जेईई मेन स्कोर के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपकी जो एनुअल फी रहती है वो रहती है अराउंड 5 लाख। बट अगर आप KCET स्कोर के थ्रू एंट्री लेते हैं तो उस केस में आपकी जो एनुअल फी है वो रहती है अराउंड 1.2 लाख। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करें तो 2024 का जो हाईएस्ट पैकेज था दैट वाज 65 LPA एंड जो एवरेज पैकेज था दैट वाज 12 LPA। फिफ्थ पोजीशन पर आता है थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये लोकेटेड है इन पटियाला, पंजाब। ये एक प्राइवेट कॉलेज है एंड अगर NIRF रैंकिंग की बात करी जाए तो 2024 में ये रैंक करा था ऑन द 29th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। यहाँ से आप परस्यू कर सकते हैं BE इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात करी जाए तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होता है। क्लास 12 में आपको चाहिए होगा 60% एग्रीगेट मार्क्स। फी स्ट्रक्चर की अगर बात करी जाए तो ये थोड़ा हायर साइड पर रहता है। एनुअल फी यहाँ पे रहती है 6.25 लाख। इतनी हाई फी के बावजूद स्टूडेंट्स यहाँ पे जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट पैकेजेस। 2024 का जो हाईएस्ट पैकेज रिकॉर्ड करा गया वो रहा है 1.23 CR पर एनम एंड जो एवरेज पैकेज है वो भी काफी अच्छा रहा है 11.25 LPA। सिक्स पोजीशन पर आता है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उस्मानिया।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ये लोकेटेड है इन हैदराबाद तेलंगाना। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है एंड यहाँ से आप परस्यू कर सकते हैं बीई इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात करी जाए तो आपको चाहिए होगा वैलिड TS-EAM CET स्कोर फॉलोड बाय TS-EAM CET काउंसलिंग। TS-EAM CET बेसिकली तेलंगाना स्टेट का खुद का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। क्लास 12 में आपको चाहिए होंगे मिनिमम 45% एग्रीगेट मार्क्स। एनुअल फी यहाँ पे रहती है 1.2 लाख। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करें तो 2024 का जो हाईएस्ट पैकेज था दैट वाज 45 LPA एंड जो एवरेज पैकेज था दैट वाज 10 LPA। 7th पोजीशन पर आता है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये लोकेटेड है इन वेल्लोर तमिलनाडु। ये एक प्राइवेट कॉलेज है। NIRF रैंकिंग की अगर बात करी जाए तो 2024 में ये रैंक करा था ऑन द 11th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। यहाँ से आप बीटेक इन CSE विद 3 डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस कर सकते हैं। फर्स्ट रहता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, सेकंड रहता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा इंजीनियरिंग एंड थर्ड रहता है आपका डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन। मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात करी जाए तो आपको चाहिए होगा वैलिड VIT EEE स्कोर जो कि इनका खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है एंड क्लास 12 में आपको चाहिए होगा 60% मिनिमम एग्रीगेट इन PCM। एनुअल फी की अगर बात करी जाए तो वो रेंज करता है बिटवीन 2 to 5 lakhs डिपेंडिंग अपॉन योर VIT EEE स्कोर। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करी जाए तो 2024 का जो हाईएस्ट पैकेज था दैट वाज 88 LPA एंड जो एवरेज पैकेज था दैट वाज 9.9 LPA। 8th पोजीशन पर आता है KJ सोमैया स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। ये लोकेटेड है इन मुंबई महाराष्ट्र। ये एक प्राइवेट कॉलेज है एंड यहाँ से आप परस्यू कर सकते हैं 2 डिफरेंट बीटेक कोर्सेज। फर्स्ट रहता है आपका बीटेक इन AI एंड डेटा साइंस एंड सेकंड रहता है आपका बीटेक इन रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात करी जाए तो आप SAT, CUET, JEE मेन, MHT CET या फिर PERA CET स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। क्लास 12 पे आपको चाहिए होंगे मिनिमम 45% एग्रीगेट मार्क्स। एनुअल फी की अगर बात करी जाए तो वो रहते हैं यहाँ पे 5.5 लाख जो कि काफी हाई है। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करें तो 2024 का जो हाईएस्ट पैकेज था दैट वाज 58 LPA एंड जो एवरेज पैकेज था दैट वाज 9.45 LPA। तो गाइस ये थे इंडिया के टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन कॉलेजेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ एंड अगर आपके इन कॉलेजेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है या इन जनरल कोई भी टॉपिक है जिस पे आप फर्दर वीडियो देखना चाहते हैं देन मेक श्योर आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कर रहे हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।